सो हे व्हाट्सअप गाइस, मैं लेके आ चुका हूँ सुपरमैन चूज टू कल इन लव के सीज़न 6 का पार्ट 3 लेके। सो गाइस, बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं ये स्टोरी लेके क्यों आया। सो गाइस, मैं बता देना चाहता हूँ कि ये स्टोरी के बाद गाइस मैं बहुत मतलब कि आप कह सकते हो कि 2 वीक के बाद ये स्टोरी लाने वाला हूँ, क्योंकि बीच में दूसरी स्टोरी आएगी गाइस, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी, लेकिन ये स्टोरी 2 वीक के बाद आएगी। सो गाइस, अभी तक आपने हमारी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हैं गाइस, इस वीडियो को लाइक कीजिए और गाइस इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस। सो वीडियो को ज़्यादा बकवास ना करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स रोल टू इंट्रो। सो गाइस, हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जो टेनो इन्फिनाइट होता है वो जाने वाला होता है, तभी एक बंदा उसे मतलब कि कुछ भी अनाप शनाप बोलने लगता है। और गाइस, हम देखते हैं कि जो टेनो इन्फिनाइट होता है वो मतलब कि वहाँ पे चुपचाप खड़ा हुआ होता है गाइस, वो कुछ भी नहीं बोल रहा था गाइस, वो कुछ सोच रहा था गाइस बहुत ज़ोर से। और गाइस, वो कह रहा था कि ओहो, लगता है ये वही वक्त है जब जो होने वाला है। गाइस, वो बहुत कुछ ऐसा कुछ सोच रहा था। और गाइस, वो जो बंदा होता है वो कहता है कि मुझे पता है टैनो तुम क्या सोच रहे हो, तभी तो मैं यहाँ पे आया हूँ अपने पुराने हिसाब का बदला लेने, अपना पुराना हिसाब चुकता करने तुम्हारा अतीत लौट आया है। इसलिए मत भूलो कि तुम हारी भी कोई कमज़ोरी है। ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान सबसे ज़्यादा ताकतवर ही होता है, किसी ना किसी की कोई ना कोई तो कमज़ोरी होती ही है। और गाइस, वो जो टेनो इन्फिनाइट होता है वो कहता है कि लेकिन मैं तुमसे अभी के लिए लड़ना नहीं चाहता हूँ। और गाइस, वो जो बंदा होता है ना वो हंसने लगता है और कहता है कि तुम मुझसे लड़ना नहीं चाहते, मुझे जानता हो कि तुम लड़ना क्यों नहीं चाहते, क्योंकि तुमने लड़ाई वड़ाई छोड़ दी है। असल में तुम लड़ सकते हो लेकिन सिर्फ न्याय के खिलाफ ही लड़ते हो ना। पहले तो तुम सभी चीज़ों में लड़ाई के लिए उत्सुक हो जाते थे, मतलब कि लड़ाई में कूद पड़ते थे, और अभी तो सिर्फ तुम अच्छाई और बुराई की बातें करते हो। वाह वाह टेनू, वाह क्या ही बात है। क्या मैं नहीं जानता कि तुम मतलब कि तुम कौन हो, क्या हो, और क्या सबको यही लगता है कि तुम सिर्फ एक अच्छे काम करते हो, बल्कि तुमने जो बहुत सालों लाखों साल पहले जो बुरा काम किया था उसके बारे में क्या कहना चाहोगे टैनू। और गाइस, जो टैनू होता है ना गाइस, वो सोच में मतलब कि वो सोच में पड़ जाता है कि ये यहाँ पे आया है तो आया क्यों है। और गाइस, उसे पता है टैनू को कि क्या मतलब कि वो यहाँ पे क्यों आया। और जो टैनू इन्फिनाइट होता है वो कहता है कि मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है, तू मुझे रोक नहीं पाएगा। और गाइस, जैसे कह के वो जाने लगता है। और गाइस, तभी वो जो किंग्स होते हैं वो कहता है कि ये नहीं रोक पाएगा, वो सब कुछ छोड़ो, पहले हमारा मतलब कि हिसाब चुकता करो। फिर जो टैनू के मन में सोचता है कि यार ये तो एक कम था क्या, ये भी बीच में पड़ चुके हैं, अब इनका क्या करूँ यार, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन अपने गुस्से पे थोड़ा काबू रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि पृथ्वी तहस नहस हो जाए। और गाइस, वो जो किंग्स होते हैं ना वो कहते हैं कि हमारे पास भले ही हथियार नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन हम अकेले ही सारे किंग्स काफ़ी है। और गाइस, जो मिस वो टेनू होता है ना वो कहता है कि मेरा मूड बिगाड़ो मत, मेरे को परेशान मत करो। और गाइस, तभी मित्सु ही बोल पड़ता है बीच में कि ये बंदा हमारी मदद करने के लिए यहाँ पे आया है, तुम लोग इसे परेशान नहीं कर सकते, और तुम्हारा लड़ना है ना तो चलो आ जाओ मुझसे लड़ो। और गाइस, मित्सु ऐसा बोलता है। और गाइस, जो सुमेरे होती है वो कहती है कि मित्सु, फिर जो मित्सु कहता है कि हाँ, मुझे अपने प्यार पे भरोसा है। और गाइस, जो सुमेरे होती है ना वो भी मतलब कि मिस्सो को नहीं रोकती है, क्योंकि उसे पता है कि मिस्सो को कोई मार तो नहीं सकता है, क्योंकि जो सुमेरे की प्यार की ताकत है वो उसे बचा ही लेगी, मतलब कि उसे मरने ही नहीं देगी, उसके ऊपर कोई खरोच भी नहीं आने देगी गाइस। और जो मिस्सू होता है ना वो कहता है कि चलो आ जाओ। और गाइस, जो वो किंग्स होते हैं वो कहते हैं तुझे तो मैं बाद में देख लूँगा, पहले इस
को हम निपटाते हैं गाइस। जो टेनु होता है ना वो मतलब कि उसका दिमाग का पारा सटक जाता है। वो सिर्फ अपना एक हाथ आगे घुमाता है और सिर्फ एक बीम ऐसी निकलती है ना, उस 51 किंग के अलावा कोई भी नहीं बचता गाइस। यानी आप कह सकते हो कि उनकी सेना, सोल्जर्स, जो भी जितने भी मतलब कि पावरफुल बंदे, कैरेक्टर, मतलब कि उसके कैरेक्टर नहीं, टेनो इन्फिनाइट के कैरेक्टर नहीं, बल्कि उनके जो पावरफुल बंदे थे ना गाइस, वो सब कुछ मतलब कि धस तहस नहस हो जाता है। सिर्फ बचते हैं तो वो 51 किंग, और यहाँ तक कि उनके सिंहासन भी चकनाचूर हो चुके थे गाइस उस अटैक के अंदर तो। और गाइस जो टेनो इन्फिनाइट कहता है कि क्या इतना तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है, और गाइस जो एक्स होता है ना वो कहता है कि वाह मेरे शेर तू लौट आया। और गाइस जो टेनु कहता है कि मुझे तुमसे कोई लड़ना बड़ना नहीं है, मुझे जाने दो। और गाइस हम नेक्स्ट सीन में हम मतलब कि देखते हैं कि जो मिचिको होती है ना गाइस, वो पहले तो गाइस मतलब कि मिस्सो पे मतलब कि फ्लर्ट हो चुकी थी, जैसे मतलब कि उसने लड़ाई बड़ाई की बात की थी, और जैसे उसने मतलब कि परमैन की रियल आइडेंटिटी यानी उसने बहुत पहले से ही देख ली थी गाइस। असल में किसी कारण की वजह से मतलब कि मिस्सो की आइडेंटिटी रिवील हो चुकी थी। जब मिचिको मिस्सो के घर पे आई थी, तब वो मतलब कि मिस्सो को लाइक करने लगी थी, और मिस्सो की ये पावर देख के तो वो मतलब कि मिस्सो पे आप कह सकते हो पूरी तरह से फ्लर्टी हो चुकी थी, ऐसा ही कह सकते हो। और जब उसने मतलब कि जैकब की पावर देखा ना, तो उसने कहा कि यार अब मिस्सो विस्सो तो बचने वाला नहीं है, इससे अच्छा कि जैकब बहुत ही अच्छा लड़का है। और गाइस वो जैकब के साथ चली गई। उसके बाद एक्स और रे ने मतलब कि जब अपनी पावर दिखाई, तब वो एक्स और रे पे फ्लर्ट हो चुकी थी। मतलब कि आप कह सकते हो कि भाई दो दो लड़के भाई, मतलब कि क्या ही मतलब कि इस लड़की का दिमाग क्या ही चल रहा है। और गाइस अब जब मतलब कि टेनो इन्फिनाइट को दिखाया, तो अब टेनो इन्फिनाइट पे फ्लर्ट हो चुकी है। पता नहीं आगे किन किन कैरेक्टर पे मतलब कि ये बंदी मतलब कि ये जो लड़की है ना वो फ्लर्ट होगी गाइस। आपका इस बारे में कमेंट में क्या कहना है गाइस, मुझे कमेंट में बताइए। तो गाइस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। और गाइस हम देखते हैं कि जो सारे किंग्स होते हैं ना गाइस, वो तो कहते हैं कि यार भाई हम तो इसे मतलब कि मतलब कि बहुत ही कमज़ोर बंदा समझ रहे थे, लेकिन ये तो कुछ नेक्स्ट लेवल ही बंदा है भाई। इससे पंगा लेने से अच्छा है कि पतली गली से खिसक लो। और गाइस वो कह रहे थे कि ब्रह्मांड पे कब्जा तो क्या करे, ऐसे पावरफुल बीइंग बीच में आ जाए तो ब्रह्मांड पे तो क्या, एक प्लेनेट पे भी कब्जा करना मुश्किल है। और गाइस ऐसे मतलब कि वो सारे किंग्स आपस में बात कर रहे थे। और हम देखते हैं कि वो जो बंदा होता है ना वो कहता है कि बस अब बहुत हो गया, तुम जो कहना चाहते हो वो कहो। और गाइस वो जो मतलब कि टेनो इन्फिनाइट होता है वो कहता है कि अच्छा ठीक है, तो तुम लड़ना ही चाहते हो तो चलो। और गाइस एक्स और रे ये बात सुन के मतलब कि थोड़े मतलब कि डर भी जाते हैं, और मतलब कि उन्होंने आज तक कभी टेनो इन्फिनाइट की फाइट नहीं देखी थी। और गाइस वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और कह रहे थे कि वाह टेनो वाह तुम लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं, वाह कितने दिनों के बाद तुम्हारी मतलब कि तुम्हारी लड़ाई आज तक कभी हमने देखी नहीं है, चलो आज देखते हैं। और गाइस जैसे ही मतलब कि टेनु मतलब कि एक्स और रे की तरफ देखता है ना, टेनु एक्स और टेनु रे की तरफ देखता है ना, तो वो लोग मतलब कि पूरी तरह से डर जाते हैं गाइस, पूरी तरह से। और गाइस वो कहते हैं कि हम तो बस ऐसा ही कह रहे थे, हम तो बस ऐसा ही कह रहे थे। और गाइस फिर वो उस बंदे की तरफ देखता है, और गाइस वो कहता है कि चलो, लेकिन पृथ्वी पे नहीं, क्योंकि पृथ्वी मैं नहीं चाहता कि पूरी पृथ्वी को तबाह कर दूं मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम दोनों की पावर्स के कारण इस सुनहरी पृथ्वी पे कोई नुकसान आए। इससे अच्छा कि किसी और जगह पे चलो। फिर वो बंदा कहता है कि अच्छा तो मुझे बेवकूफ़ समझ के रखा क्या, किसी और जगह पे कहाँ चले, हेल में तो तुम्हारी पूरी की पूरी डेमोनिक आर्मी रहती है। फिर हेवन की बात करो तो हेवन में तो लड़ाई लड़ नहीं सकते, और साथ ही साथ तुम्हारे हेवन के एंजल्स भी तुम्हारे साथ हो। और साथ ही साथ कहाँ जाए, स्टार प्लेनेट पे, स्टार प्लेनेट पे तो तुम तो उसके किंग हो, इसलिए भाई स्टार प्लेनेट की पूरी स्टार फोर्स तुम्हारे साथ होगी। और जैसे स्टार फोर्स तुम्हारे साथ होगी तो भाई मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, तो फिर और ब्रह्मांड में किसी और जगह पे जाओ तो तुम्हारी पावर तो गॉड लेवल को दिखाई देती है, तुम्हारे पास गॉड लेवल पावर है, तुम तो मुझे आराम से ही पेल दोगे। पूरे ब्रह्मांड ही नहीं, पूरे मल्टीवर्स में सिर्फ पृथ्वी ही ऐसी जगह है जहाँ पे तुम्हारी पावर बहुत कम हो जाती है, इसलिए तुम्हें हराना बहुत ही आसान है। क्योंकि अगर तुम्हें किसी और जगह पे मैं हराऊँ तो मैं कभी हरा ही नहीं सकता तुम्हें, क्योंकि तुम नेक्स्ट लेवल बंदे हो। और गाइस जो टेनु कहता है कि
ओह, तो तुम मेरे बारे में पूरी रिसर्च करके आए हो। फिर जो वो बंदा होता है वो कहता है कि रिसर्च करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, असल में मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ। और गाइस जो टेनू होता है वो कहता है कि अच्छा ठीक है, लेकिन हम पृथ्वी पे इस तरह से लड़ेंगे कि पृथ्वी को किसी भी चीज़ को नुकसान नहीं होना चाहिए। फिर वो जो बंदा होता है वो कहता है कि तुझे क्या लगता है, हम दोनों लड़ेंगे तो क्या किसी भी चीज़ को नुकसान नहीं होगा? हो सकता है कि पूरी इंसान जात ही ख़त्म हो जाए। और गाइस ये सुन के मतलब कि सारे के सारे इंसान सहम जाते हैं। और गाइस जो टेनू होता है वो कहता है कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और गाइस हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो मिस्सू होता है वो एक्स से कहता है कि ये स्टार प्लेनेट क्या है। फिर वो जो एक्स कहता है कि इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन माना जाता है कि टेनो की मोस्ट मोर देन पावर स्टार फोर्स की है। और जहाँ तक मुझे पता है कि जो स्टार प्लेनेट है ना, वो मतलब कि एक रहस्यमय दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जो मतलब कि पूरी तरह से रहस्यमय है, जहाँ का किंग टेनो इन्फिनाइट है, जहाँ का मतलब कि किंग कोई और था, लेकिन टेनो इन्फिनाइट उसके बाद मतलब कि उस किंग मतलब कि वहाँ पे है। तो फिर मिस्सो कहता है कि क्या मतलब कि टेनो इन्फिनाइट ने उस किंग को मार दिया। फिर वो एक्स कहता है कि नहीं, टेनो इन्फिनाइट मतलब कि उसके मतलब कि बाद सब ने मिल के टेनो को किंग बनाया। फिर मिस्सो कहता है कि अच्छा ऐसा है। और गाइस वो जो बंदा होता है वो कहता है कि बस अब बहुत हो गया टेनो, मैं बहुत बोर हो चुका हूँ, आज मैं तुम्हारा मतलब कि पूरा अपना हिसाब कंप्लीट कर दूंगा। गाइस टेनो को बहुत गुस्सा आता है, वो बार बार एक बात को दोहराता है। गाइस जो टेनो इन्फिनाइट होता है ना, वो एक पावर मतलब कि अपने मतलब कि हाथ से एक बहुत ही बड़ी मतलब कि पावर की बीम्स छोड़ता है। गाइस वो बीम इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी ना गाइस, कि टेनो इन्फिनाइट ने इससे पहले जो हथियार तोड़ा था ना अपनी मतलब कि अपनी एनर्जी से, गाइस उससे मतलब कि ये दुगनी है गाइस, उससे थोड़ी ज़्यादा ताकतवर बीम वो छोड़ता है। गाइस जो एक्स और रे होते हैं ना गाइस, वो ये सब कुछ मिस्सो को बता रहे थे। गाइस मिस्सो को ये सब कुछ बता रहे थे ना गाइस, ये इसको बात मतलब कि सारे मतलब कि लोग सुन रहे थे। फिर वो लोग सुन मतलब कि बर्ड प्लैनेट के लोग सुन रहे थे, बर्डों सब लोग सुन रहे थे, क्योंकि बर्डों को भी नहीं पता है कि टेनो इन्फिनाइट कितना ज़्यादा ताकतवर है। उन्होंने उसके बारे में सुना तो है, लेकिन कभी उसको पता नहीं है। और गाइस जो वो बंदा होता है ना गाइस, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। वो भी मतलब कि आप कह सकते हो कि उसको छू के ही निकल जाती है गाइस, मतलब कि उसको छू के ही ख़त्म हो जाती है। और गाइस वो जो बंदा होता है वो कहता है कि टेन, ये कितना मतलब कि गंदा अटैक था, मतलब कि कितना बेकार अटैक कर रहे हो तुम, इतना कमज़ोर अटैक। फिर टेनो कहता है ये तो मैं तेरे को आगाह कर रहा था। फिर वो जो बंदा होता है वो कहता है कि तुम चाहे जो भी करो, इस वाले अटैक पे मेरे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा है, क्योंकि मत भूलो कि हम दोनों के दोनों स्टार फिजियोलॉजी से बिलोंग करते हैं, इसलिए हम दोनों की पावर इक्वल है। तुम कह सकते हो कि मेरे पास भी स्टार फोर्स की पावर है, तुम्हारे पास भी स्टार फोर्स की पावर है, और हम दोनों की पावर सेम है, क्योंकि हम दोनों स्टार फिजियोलॉजी से बिलोंग करते हैं। हाँ माना कि तुम मतलब कि तुम्हारे पास गॉड की भी पावर्स है कुछ, मतलब कि गॉड ने तुम्हें दी है, इस वजह से तुम्हारे पास गॉड लेवल पावर है और तुम नेक्स्ट लेवल बन जाते हो। इसलिए मैं तुम्हें पृथ्वी पे लाया हूँ ताकि तुम्हें आराम से मैं पेल सकूँ। और गाइस मिस जो टेन होता है वो कहता है कि मुझे पता है कि मुझे पृथ्वी पे बुलाने का प्लान ही तेरा था। और गाइस जो टेनो इन्फिनाइट होता है वो मतलब कि गुस्से में हो जाता है। और गाइस हम देखते हैं कि जो टेनो इन्फिनाइट होता है फिर से गाइस लड़ाई के मैदान में कूद जाता है। गाइस बहुत लाखों साल के बाद वो लड़ाई लड़ रहा था गाइस। और गाइस इस बार वो अपने हाथ में एक बहुत ही मतलब कि पावरफुल स्वॉर्ड रखता है। और गाइस उस स्वॉर्ड को देख के ही सब लोग मतलब कि डर जाते हैं, क्योंकि वो एक डार्कनेस स्वॉर्ड थी गाइस, डार्कनेस स्वॉर्ड। और गाइस जो टेनो इन्फिनाइट होता है ना, वो अपनी थॉट्स गाइस मतलब कि आप कह सकते हो कि जो पूरे पृथ्वी के लोग और जो भी डेमंस वेमंस जो भी बाकी के लोग थे ना गाइस, उन सब को मतलब कि आप कह सकते हो कि उन सब पे एक कवर मतलब कि अदृश्य कवर बिछा देता है, जिसके कारण मतलब कि उन दोनों की लड़ाई से उसके ऊपर मतलब कि उन सब के ऊपर कोई भी इफेक्ट ना पड़े उन दोनों के अलावा। और गाइस जो टेनो इन्फिनाइट होता है वो कहता है कि चलो आ जाओ। और गाइस जो टेनो इन्फिनाइट था वो बहुत सालों के बाद मतलब कि लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन गाइस वो एक गॉड लेवल बीइंग है, इसलिए कभी लड़ाई वड़ाई भूल नहीं सकता है। और गाइस जो वो बंदा होता है ना गाइस, वो अपना
बहुत ही पावरफुल अटैक टेनु पे करता है, लेकिन टेनु अपने स्वॉर्ड से गाइस उसे इस तरह से रोक लेता है। और गाइस वो जो अटैक था ना गाइस, वो सीधा एक पहाड़ पे जाके टकराता है। वो गाइस पहाड़ पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है गाइस। और गाइस जो टेनु कहता है कि ये बच्चों के खेल बंद कर, आज तो तेरी मौत पक्की है। और गाइस जो वो बंदा होता है वो कहता है कि तेरी वीकनेस क्या है, तू जानता है? आज वो दिन है जब तेरी पावर्स बहुत ही ज़्यादा पृथ्वी पे बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, और साथ ही साथ आज तेरे को मारा जा सकता है, क्योंकि मैंने सुना है कि तेरे को कभी मारा ही नहीं जा सकता। लेकिन इतने सालों के बाद आज वो दिन आया है जिस दिन का मैं बेसब्री से इंतज़ार कर सकता था, और आज के दिन मैं तेरे को मार सकता हूँ और तू मर सकता है आज के दिन। और गाइस जो टेनु होता है ना गाइस, वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है। वो कहता है कि ठीक है चल, आ मार के दिखा मेरे को। और गाइस वो जो बंदा होता है ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब कि आप कह सकते हो कि फिसड्डी वाला नहीं, लेकिन ओरिजिनल वाला अटैक करता है। और गाइस टेनु इन्फिनाइट को उससे मतलब कि कोई आप कह सकते हो कि कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है। और गाइस वो जो टेनु इन्फिनाइट होता है ना, सिर्फ जब मतलब कि वो हवा में ही था गाइस, वो सिर्फ अपने स्वॉर्ड को गाइस अपने हवा में गाइस सिर्फ ऐसे ज़मीन की ओर थोड़ा मतलब कि घुमाता है ना गाइस, वहाँ पे इतनी ज़्यादा मतलब कि आप कह सकते हो कि एनर्जी और मतलब कि इतनी ज़्यादा पावर रिलीज़ होती है ना कि वो उसे 10 कदम पीछे धकेल देती है गाइस उस बंदे को। और गाइस जो टेनु इन्फिनाइट होता है वो कहता है कि चलो अब हो जाए ओरिजिनल लड़ाई स्टार्ट। और ऐसा कह के वो अपने दोनों पैर पृथ्वी पे मतलब कि उतार देता है गाइस। मतलब कि वो पृथ्वी पे आ जाता है एक एक पैर को रख के। और गाइस जैसे ही वो पृथ्वी पे आता है पूरी पृथ्वी हिल जाती है गाइस, सच्ची में जैसे मानो कि उसके अंदर इतना तेज भूकंप आया हो ना। और गाइस पूरी पृथ्वी पे मतलब कि बहुत कुछ तबाही मच जाती है, बहुत कुछ हो जाता है सिर्फ उसके पृथ्वी पे पैर रखने से। और गाइस वो जो टेनु इन्फिनाइट होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक कदम उसकी तरफ बढ़ाता है, लेकिन वो जो बंदा होता है ना गाइस, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि टेनु इन्फिनाइट की पावर्स मतलब कि नेक्स्ट लेवल थी। सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक थी। और गाइस आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। और गाइस बहुत लोगों को ये दिक्कत होगी कि मैं टेनु इन्फिनाइट ही क्या कर रहा हूँ यार, मैं मिस्सो को कब आगे लाऊंगा, मिस्सो को क्या मैंने ऐसे ही फोकट में बैठा के रखा। लेकिन गाइस नहीं यार, गाइस आपको पता है ना गाइस, ओरिजिनल बीइंग मतलब कि पावरफुल मतलब कि कैरेक्टर की एंट्री कब होती है, जब मतलब कि बाकी के कैरेक्टर लड़ लेते हैं उसके बाद होती है ना गाइस। और असल में गाइस बताना चाहता हूँ कि मिस्सो टेनु इन्फिनाइट जितना पावरफुल नहीं, लेकिन गाइस मिस्सो हो सकता है उसके बराबरी का पावरफुल, या फिर आप कह सकते हो उससे थोड़ा ज़्यादा पावरफुल। क्योंकि गाइस एक और चीज़ है गाइस, जी हाँ गाइस एक चीज़ है जिससे गाइस वो मिस्सो मतलब कि टेनु इन्फिनाइट को ही नहीं गाइस, इस मतलब कि पूरे परमैन चूज टू गर्ल के सबसे ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर से भी उसको ऊपर बनाती है मिस्सो को। वो मतलब कि सारे कैरेक्टर से ऊपर बनाती है मिस्सो को, गॉड के बाद वो सेकंड बनाती है मिस्सो को। एक ऐसी चीज़ है गाइस, वही तो गाइस सीक्रेट है गाइस, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा गाइस। जब टेनु इन्फिनाइट और ये बंदे बहुत ही मतलब कि मैसिव लड़ाई पे आ जाएंगे, और जब बाकी के बिंग्स एंट्री करेंगे ना, तब गाइस मतलब कि बीच में रिवील होगा कि मिस्सो असल में है तो है कौन। सो गाइस आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। और गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।